वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीएमजीटी के 2025 का जीटीयू का क्वेश्चन पेपर है, उसका सॉल्यूशन। ओके, सो पेपर में क्वेश्चन 1A है, उसमें हमें सेट ए और सेट बी गिवन है। ए है हमारा अल्फा बीटा और बी है 1 2 3। हमें फाइंड आउट करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। ओके, सो वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले तो हमें सेट ए एंड सेट बी गिवन है, अभी हमें ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। सो पहले यहाँ पर ए है, तो हम क्या करें, पहले ए को कंसिडर करो और ए के फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स करो। ए के फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स करो और इसको पेयर करो सेट बी के साथ, इसको पेयर करो सेट बी के साथ। ये काम खत्म हो जाए, उसके बाद ए के सेकंड एलिमेंट यानी कि बीटा को फिक्स करो और इसको पेयर करो सेट बी के साथ। ओके, तो कैसे करोगे, तो पहले हमने फिक्स किया अल्फा, सो अल्फा को फिक्स करोगे तो हमें कौन कौन सी पेयर मिलेगी, सो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। ओके, और ऐसे ही यहाँ पे 3 के बाद और कोई एलिमेंट नहीं है, सो बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। ओके, इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए के लिए हम पहले कंसीडर क्या करेंगे, पहले कंसीडर करेंगे सेट बी। ओके, तो सेट बी के फर्स्ट एलिमेंट को हमने फिक्स किया और उसको मैं पेयर करूंगा किसके साथ, ए के साथ। ओके, सो मुझे क्या मिलेगा, 1 अल्फा 1 बीटा। ओके, इसके बाद 2 अल्फा 2 बीटा और इसके बाद 3 अल्फा 3 बीटा। ओके, सो ये हमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मिल गया। जीटीयू में 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स में है, इसमें हमें राइट डाउन प्रोडक्ट टूल फॉर काउंटिंग। ओके, सो हमें प्रोडक्ट टूल क्या होता है वो डिफाइन करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन गिवन है जिसको हमें ये प्रोडक्ट टूल ऑफ काउंटिंग की हेल्प से सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन है, द चेयर ऑफ एन ऑडिटोरियम आर टू बी लेबल विथ लेटर and a positive integer not exceeding 100. What is the large number of chair that can be labeled differently? Okay, so पहले तो प्रोडक्ट टूल क्या होता है। So प्रोडक्ट टूल, if a task can be performed in m ways and another independent task in n ways, then total number of way performing both the tasks is m cross n. Okay, इसका मीनिंग क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल से समझना चाहो तो देखो, सपोज मान लो कि आप किसी एक शहर में किसी एक सिटी में है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर है। ओके, और आपको अपने शहर अपने सिटी में जाना है उस पॉइंट से, तो आप क्या कर सकते हो, सपोज मान लीजिए कि आप जिस पॉइंट पर खड़े हो उस पॉइंट से आपके शहर के बस स्टेशन पर जाने के लिए m रास्ते हैं। ओके, आप जिस पॉइंट पर खड़े हो उस पॉइंट से आपके शहर जाने के लिए m रास्ते हैं और बस स्टेशन से आपके शहर के बस स्टेशन से आपके घर पे जाने के लिए n रास्ते हैं। तो आपके पास, आप जिस पॉइंट पर हो उस पॉइंट से आपके घर जाने के लिए आपके पास कितने रास्ते होंगे, तो m क्रॉस n रास्ते होंगे। तो यही हमारा है प्रोडक्ट टूल ऑफ काउंटिंग। ओके, अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में द चेयर ऑफ ऑडिटोरियम आर लेबल विथ द लेटर एन पॉजिटिव इंटीजर। ओके, सो लेटर कितने होते हैं पता है, लेटर होते हैं 26 और इंटीजर हमें कंसीडर करने 100। ओके, इट मींस बाय यूजिंग द 26 लेटर एंड इंटीजर फ्रॉम 1 to 100, इसको यूज करके हमें चेयर को लेबल करना है। ओके, तो हम लेबल कैसे कर सकते हैं, सपोज मैंने अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर फिक्स किया, ओके ए, और ए को हम A1, एक चेयर को हम लेबल कर रहे हैं A1, उसके बाद सेकंड को A2 A3, ऐसे A100 तक किया, उसके बाद B1 B2 B100, ऐसे करते जाओगे तो टोटल हम ऐसे लेबलिंग हम करते जाएंगे, टोटल कितने डिफरेंट लेबल हम असाइन कर सकते हैं ना। व्हाट इज अ लार्ज नंबर ऑफ चेयर दैट कैन बी लेबल डिफरेंटली। ओके, सो टोटल कितने लेबल होंगे हमारे पास डिफरेंट, सो हम यहाँ पर यूज करेंगे अगेन प्रोडक्ट रूल। तो क्या होगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ लेबल 26 मल्टीप्लाई विथ 100, सो 2600 डिफरेंट लेबलिंग हम कर सकते हैं। ओके, इसके बाद क्वेश्चन 1C, इसमें टोटल फर्स्ट एंड सेकंड 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव इट मींस ऑन टू फंक्शन, और एक फंक्शन दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर
टू दी सेट ऑफ इंटीजर। ये सब्जेक्टिव है, यस और नो, ये हमें बताना है। ओके और सेकंड क्वेश्चन है आउट ऑफ 100 पीपल एटलीस्ट हाउ मेनी ऑफ देम वेर बर्न इन द सेम मंथ। ओके ये फाइंड आउट करना है। तो पहला जो फंक्शन है वो पहला जो क्वेश्चन है वो फंक्शन से है और सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा पिंजन होल प्रिंसिपल के रिलेटेड है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट को। सो फर्स्ट में पहले तो सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज कॉल्ड सर्जेक्टिव और ऑन टू इफ एवरी b बिलोंग्स टू कैपिटल B there exists at least a belongs to a such that f of a is equal to b। ओके ये डेफिनेशन है सर्जेक्टिव फंक्शन की। ओके इट मींस b का हर एक एलिमेंट, b के हर एक एलिमेंट के लिए a में कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके तो अभी यहां पर देखो आप f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ओके ये हमारा क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। अब यहाँ पर a और b हमारे क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। a और b क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है। तो अभी सेट ऑफ इंटीजर है f फंक्शन इज z टू z f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी नाउ फॉर एवरी इंटीजर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट एवरी इंटीजर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके बिकॉज नेगेटिव इंटीजर आर नॉट स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर। ओके नेगेटिव इंटीजर आर नॉट स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर। सो f of x इज इक्वल टू x ये हमारा क्या है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। ओके इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में क्या है हमें कि एटलीस्ट हाउ मेनी हैव बर्थ इन द सेम मंथ। ओके सो हमें यहाँ पर क्या करना है, टोटल 100 है, 100 को डिवाइड करो 12 से और ये हमारा क्या है, 100 को डिवाइड करना है 12 से। सो 100 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, 100 को 12 से डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 100 डिवाइड 12 तो आपको मिलेगा 8.33 समथिंग। तो यहाँ पे हमें क्या, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, मैक्सिमम इंटीजर। ओके तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 8.33 इट मींस मैक्सिमम इंटीजर क्या है हमारा 9। सो एटलीस्ट 9 पीपल है। क्वेश्चन 2a में हमें स्टेटमेंट R एंड स्टेटमेंट H गिवन है। ओके स्टेटमेंट R है हमारा मार्क इज रिच एंड H है मार्क इज हैप्पी। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ सिंबॉलिक फॉर्म। हमें ये तीनों A B और C को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओके सो अभी सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, तो हमें इतनी चीज पता होनी चाहिए। एक हमारे पास ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं हम, एंड, इसे कहते हैं एंड। ओके एक है हमारा ये ऑपरेटर, इसे हम कहते हैं और ये वाले को हम कहते हैं नॉट। ओके आपको इतना पता होना चाहिए। ओके अभी स्टेटमेंट ए क्या है, मार्क इज अ पुअर बट हैप्पी। इसको मुझे आर एच और ये तीनों ऑपरेटर की हेल्प से सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओके सो देखो अभी मार्क इज अ पुअर बट हैप्पी। नाउ मार्क इज अ पुअर इट मीन्स व्हाट, मार्क इज अ पुअर इट मीन्स नॉट रिच, नॉट रिच इट मीन्स व्हाट, मार्क इज अ रिच। ये स्टेटमेंट हमारा आर है, तो नॉट रिच के लिए हम क्या लिखेंगे, नॉट आर सिंबॉलिक फॉर्म में। एंड यहाँ पर क्या है, बट हैप्पी, बट इट मीन्स व्हाट, एंड, और एंड के लिए हमारे पास सिंबल कौन सा है, ये वाला सिंबल है। तो अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, नॉट आर एंड एच। ओके ऐसे ही बी का डिस्कशन करें तो बी में हमारे पास क्या है, मार्क इज अ रिच और अनहैप्पी। Now mark is a rich it means what, mark is a rich it means what, R, और के लिए हमारे पास क्या है ऑपरेटर, ये वाला है। unhappy it means what, not happy, unhappy it means what, not happy it means what, not H। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, R और not H। ओके तो A और B का सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया। C का सॉल्यूशन क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके इसके बाद क्वेश्चन 2b, क्वेश्चन 2b में क्या है, हमें स्टेटमेंट गिवन है P इम्प्लाइज इन ब्रैकेट Q इम्प्लाइज R। ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है P एंड Q इम्प्लाइज R, ये हमें प्रूव करना है। तो ये हम प्रूव करने के लिए हम ट्रूथ टेबल मेथड यूज करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पर स्टेटमेंट P है, Q है एंड R है। इट मीन्स हमारे पास टोटल 3 डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट है। तो हम टेबल कैसे बनाएंगे, तो टेबल में पहले क्या कर दो, P Q और R। ओके इतना लिख दो, P Q एंड R। अब देखो टोटल स्टेटमेंट कितने हैं हमारे पास, टोटल स्टेटमेंट है 3। सो 2 raised to 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 8 होगा। इट मीन्स हमारे पास टोटल 8 वैल्यू होगी।
ओके। अब 8 वैल्यू को हम असाइन कैसे करेंगे, तो हम p को पहले p q और r हमने पहले लिख दिया, तो p को हम असाइन करेंगे और p के लिए हम क्या लिख दो, t t t t। ओके, सो 4 टाइम t t t t और उसके बाद 4 टाइम f f f f। इसके बाद q पे आ जाओ, q पे कौन सा रूल्स फॉलो करना है, तो पहले दो को लिख दो 2 t t, उसके बाद क्या लिख दो f f, उसके बाद t t, उसके बाद अगेन f f। r के लिए क्या करो, 1 टाइम t f t f t f t f। ओके, सो ऐसे p q और r हमने लिख दिया। ओके, जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जिसमें p q और r यानी और कितने स्टेटमेंट है, 3 डिफरेंट स्टेटमेंट है, तो आपको ये काम करना है, p q और r पहले लिख देना है। अभी यहाँ पर Q इम्प्लाइज R है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, Q इम्प्लाइज R। उसके बाद हमें Q इम्प्लाइज R के बाद किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, तो ये हमने लिख दिया। तो ये हमारी जो कॉलम होगी वो किसकी ट्रूथ वैल्यू होगी, ये वाले स्टेटमेंट की। उसके बाद अगेन मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, एक कॉलम P एंड Q, ओके, और P एंड Q इम्प्लाइज R। ओके, नाउ Q इम्प्लाइज R ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या देखते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, तो ये ट्रू कब होगा, जब Q हमारा ट्रू होगा और R क्या होगा, फॉल्स होगा। इट मीन्स फर्स्ट ट्रू है और सेकंड फॉल्स है, इस केस में ये हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। इस केस में हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा, और बाकी सारी वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है T, यहाँ पर है F, तो ये हमारा हो गया F। ऐसे ही यहाँ पर है T, यहाँ पर है F, तो ये हमारा हो गया F। बाकी सारी वैल्यू क्या है, T T T। ओके, ऐसे ही P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, तो P इम्प्लाइज P हमारा क्या है, T T ये वाले कॉलम, और Q इम्प्लाइज R। अगेन हमें क्या देखना है, T F। तो यहाँ पर देखो, ये T है हमारा और ये है F, तो ये हमारा क्या हो गया, F हो गया। बाकी सारी वैल्यू क्या होगी, T T T। ऐसे ही आपको पता है P एंड Q कैसे फाइंड आउट करना है, और उसके बाद अगेन सेम रूल यूज करके ये फाइंड आउट करो। तो यहाँ पर आप देखो, ये वाली कॉलम इट मीन्स ये वाली वैल्यूज, और ये वाली कॉलम इट मीन्स ये वाली वैल्यू, दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल है। इट मीन्स व्हाट, ये हमारे दोनों स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो ये हमने ट्रुथ टेबल से प्रूव कर दिया। ओके, विदाउट ट्रुथ टेबल भी आप इसको प्रूव कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में जब मेंशन नहीं किया हुआ है कि विदाउट ट्रुथ टेबल, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रुथ टेबल की हेल्प से सॉल्व करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, इफ डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंटीजर्स। ओके, तो हमें क्या चेक करना है, ए और बी ये ट्रू है और फॉल्स है, ये हमें चेक करना है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या है, फॉर ऑल n प्लस 1 ग्रेटर देन n। ओके, n है हमारा इंटीजर। ओके, यहाँ पर डोमेन क्या है, डोमेन है ऑल द इंटीजर, ये हमारा ट्रू है कि नहीं ये चेक करना है। तो अभी n इंटीजर है, आप किसी भी इंटीजर में 1 को ऐड करोगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारे इंटीजर से ग्रेटर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज 3 है, तो 3 में मैंने 1 ऐड किया, ये ग्रेटर देन 3 होगा। 4 है, 4 में 1 ऐड करो तो ग्रेटर देन क्या होगा, 4 होगा। ओके, सो इट मीन्स ये ट्रू है, दिस इज द ऑलवेज ट्रू। ओके, सो इसकी वैल्यू क्या होगी, t, ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, 3। उसके बाद सेकंड है देयर एग्जिस्ट एंड, मतलब एटलीस्ट 1n ऐसा मिलना चाहिए जिसके लिए हमारा ये इक्वेशन 2n इज इक्वल टू 3n सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पर अभी इक्वेशन क्या है, तो हमारा इक्वेशन है 2n इक्वल टू 3n। सब देखो 2n इक्वल टू 3n है, सपोज n इज इक्वल टू 1 है, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 2, और यहाँ पर मिलेगा 3। तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग है, ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। ऐसे ही अगर आप n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, और यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 जा 6, सो 4 इज इक्वल टू 6, ये अगेन रॉन्ग है। लेकिन आप 0 पुट करोगे, आप n इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 इक्वल टू 0 मिलेगा। इट मीन्स देयर एग्जिस्ट n, इट मीन्स हमें एक n मिल रहा है, n इज इक्वल टू 0 ऐसा मिल रहा है जिसके लिए वैल्यू ट्रू है, तो ये हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, अगर सपोज यहाँ पर देयर एग्जिस्ट की जगह पर ऑल, देयर एग्जिस्ट की जगह पर अगर ऑल लिखा हुआ है तो स्टेटमेंट क्या होता है हमारा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर ओनली 1, एटलीस्ट 1 वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो ट्रू है, इसलिए हमारा ट्रू। ओके, तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। ओके, अभी इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन 2, तो क्वेश्चन 2 में क्या है, तो यहाँ पर हमें p ऑफ x एंड q ऑफ x दो स्टेटमेंट गिवन है। p ऑफ x है x कैन स्पीक रशियन, एंड q ऑफ x है x नो दी कंप्यूटर लैंग्वेज C++, एक्सप्रेस ईच ऑफ दी फॉलोइंग sentence in a term of p of x, q of x, quantifier and logical connectivity. Okay,
डोमेन ऑफ द क्वांटिफायर कंसिस्ट द ऑल द स्टूडेंट एट योर स्कूल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, स्टेटमेंट पी एंड क्यू गिवन है, और डोमेन क्या है, ऑल द स्टूडेंट। पी क्या है हमारा, एक्स कैन स्पीक रशियन, एंड क्यू क्या है, एक्स नो सी प्लस प्लस। अब देखो यहाँ पर देर इज अ स्टूडेंट एट योर स्कूल हु कैन स्पीक रशियन एंड हु नो सी प्लस प्लस। तो अभी देखो यहाँ पर क्या है, एंड के लिए हमारा क्या है, ये वाला यूज करेंगे ऑपरेटर। कैन स्पीक रशियन इट मीन्स व्हाट, पी, इट मीन्स व्हाट, पी ऑफ एक्स, who knows C++, it means what, Q of X, और आगे क्या है, there is it means what, there is it means there exists at least, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ये वाला। सो इसका आंसर क्या होगा, there exist X, P of X and Q of X। ओके, B को डिस्कस, B है तो B में क्या है, there is a student, there is again there is a, it means what, ये वाला there exist, who can speak Russian, it means what, P of X, but है it means what, and who does not know C++, no does not know it means what, not Q of X। इसका आंसर क्या होगा, there exist X, P of X and not Q of X। ओके, अभी C उसमें क्या है, एवरी के लिए हमारा क्या है, ये वाला। ओके, सो फॉर एवरी स्टूडेंट इट मीन्स फॉर ऑल स्टूडेंट एट योर स्कूल either can speak Russian or no C++। ओके, अब देखो यहाँ पर और है, और के लिए हमारा क्या है, ये वाला ऑपरेटर, कैन स्पीक रशियन इट मीन्स P ऑफ X और क्या होगा, Q ऑफ X। इसका आंसर क्या होगा, फॉर ऑल X, P ऑफ X और Q ऑफ X। अभी लास्ट क्या है, नो स्टूडेंट, नो इट मीन्स व्हाट, नो इट मीन्स ऑल स्टूडेंट्स के लिए हम ये वाला ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पर, नो स्टूडेंट इट मीन्स व्हाट, हम यहाँ पर यूज करेंगे ऑल, और उसको उसके आगे क्या लिख देंगे, ये वाला ऑपरेटर, इट मीन्स नॉट नो स्टूडेंट। ओके, नो स्टूडेंट एट योर स्कूल कैन स्पीक रशियन और नो C++। तो हमारा क्या होगा, या ओके देखो अभी इसको हम अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला आंसर मिलेगा। ओके, यहाँ पर नो स्टूडेंट इट मीन्स फॉर ऑल एक्स, देखो इसको आप लिख सकते हो ऐसे, आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देयर एग्जिस्ट, ये वाला आंसर भी मिलेगा। ओके, आप अगर डायरेक्ट जो मैंने लॉजिक बताया वो यूज करोगे तो आपको ये मिलेगा, अदरवाइज आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ओके, इसके बाद सी में क्या है, और ये टोटोलॉजी है और नॉट, ये ट्रूथ टेबल से चेक करना है, तो आप चेक करो और कमेंट बॉक्स में बताओ है या